दोस्तों, क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अब अगर आप मेरी तरह दो चार किताबें पढ़ चुके हैं और थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप के हैं तो आप कहेंगे कि सर ऑब्वियस है, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। भाई मॉडर्न विजडम भी यही कहती है, तमाम मैनेजमेंट की, सेल्फ हेल्प की किताबें कहती हैं कि फोकस ऑन क्वालिटी और क्वांटिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेडिशनल विजडम भी यही कहता है, हमारी कहावतें हैं इस तरह की कि 100 सुनार की एक लोहार की, या एक शेर 10 सियारों के बराबर होता है, या इस तरह की कहावतें कि शेरनी के एक ही बच्चा होता है और वो जंगल पर राज करती है, जबकि गधी के 10 बच्चे होते हैं फिर भी वो वज़न उठा रही होती है, यानी क्वालिटी। लेकिन मैं जब भी गाना गाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल फटे बांस जैसा बेसुरा लो क्वालिटी का गाना ही निकलता है मेरे गले से। अब बड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तो ये ट्रेनिंग है कि भाई हाई क्वालिटी का काम करना चाहिए, जो भी आप काम करें वो अच्छी क्वालिटी का हो, जिस काम के नीचे आपका सिग्नेचर हो वो पता चले कि हाँ इस आदमी ने किया है। तो हाई क्वालिटी काम करने का प्रेशर तो है, लेकिन जुम्मा जुम्मा 2 महीना हुआ गाना सीखते हुए, लोग सालों लगा देते हैं, स्किल ही नहीं है उतनी, तो वो कितनी भी कोशिश कर लें वो लो क्वालिटी का गाना ही निकलता है। ऐसे में अब होगा क्या? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, या अगर मेरा गाना सीखने का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है तो मैक्सिमम 1 महीना मैं गिव अप कर दूँगा। मेरा दिमाग कुछ ना कुछ कहानी मुझे समझा देगा कि यार इस उम्र में तुमको क्या गाना सीखने की पड़ गई, या इस चीज़ में अपना स्किल नहीं है, अपना टैलेंट नहीं है, और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें जो अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में हो, जिसमें मैं अच्छा कर सकूं, या कुछ और रीज़न। बहरहाल, क्योंकि एक तरफ मेरी ट्रेनिंग है जो मुझसे कहती है कि हाई क्वालिटी का काम कर, दूसरी तरफ मेरी स्किल है जो पर्याप्त नहीं है हाई क्वालिटी का काम करने के लिए, और इस टसल में किसी ना किसी स्टेज पे मेरी ट्रेनिंग कहती है कि भैया लो क्वालिटी का काम दे करके, लो क्वालिटी का गाना दे करके अपनी बेइज्जती कराना बंद करो और यहाँ से कट लो। और दोस्तों, जिस दिन हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें ये बेइज्जती समझ में आने लग जाए कि मैं गाना सीखना शुरू करता हूँ, ऑब्वियसली लोग सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, मैंने तो महीना भर ही किया है, तो मैं उतना अच्छा नहीं गा पाता, और मैं ये देखता हूँ कि मैं तो हाई क्वालिटी का परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है। जहाँ मैं इस बेइज्जती को समझ पाता हूँ, इसका कॉग्निजेंस ले पाता हूँ, वहीं मैं नई चीज़ें सीखना बंद कर देता हूँ। ध्यान दीजिए कि एक बच्चे को इस तरह की बेइज्जती नहीं फील होती है, और इसी वजह से जब हम छोटे होते हैं तो हम नई चीज़ें ट्राई भी ज़्यादा करते हैं और नई चीज़ें सीख भी ज़्यादा जाते हैं। आप एक छोटे बच्चे को चलना सीखते हुए देखिए और क्वालिटी ऑफ वॉकिंग के नज़रिए से उसको देखिए कि वो क्या कर रहा है। वो बेचारा किसी तरीके से लुढ़कते पुढ़कते खड़ा होता है, फिर बैठ जाता है, खड़ा होता है, फिर बैठ जाता है, कभी लुढ़क जाता है, कभी दरवाज़ा पकड़ गए, कभी दीवार पकड़ गए, किसी ना किसी तरीके से वो एक पैर के बाद दूसरा पैर आगे रखने की कोशिश करता है। क्वालिटी ऑफ वॉकिंग के हिसाब से देखें तो बहुत लो क्वालिटी की वॉक है, लेकिन उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको बेइज्जती ही नहीं फील होती, और बहुत लंबे समय तक लो क्वालिटी की वॉक करने के बाद वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचता है जहां पे वो अच्छी क्वालिटी की वॉक कर सकता है। गाने वाले उदाहरण में देखिए, भाई मैं अगर गाना सीखना शुरू करता हूँ, पहला गाना जो मैं गाऊँगा वो डेफिनेटली लो क्वालिटी का ही गाना होगा, सुर ताल कहीं कहीं जा रहे होंगे। 10वां गाना मैं गाऊँगा वो भी लो क्वालिटी का होगा। 100वां गाना जो मैं गाऊंगा वो भी ख़राब क्वालिटी का होगा। 500वां गाना भी बड़ा बेकार होगा। 1000 गाने के आसपास जो है कुछ थोड़ा बहुत सुरताल बैठना शुरू करेगा, और 5000वें गाने तक अगर मेरे अंदर उतना पेशेंस रहता है और तब तक मैं गिव अप नहीं करता हूँ, तो 5000वें गाने के आसपास कुछ थोड़ा बहुत क्वालिटी बैठनी शुरू होगी। यानी अगर मैं पहले 5000 लो क्वालिटी के गाने गाने के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं 5000वां अच्छी क्वालिटी का गाना नहीं गा पाऊँगा। आप किसी भी फील्ड में देखें, कोई भी चीज़ जो आप नई सीखना चाहते हैं या नई स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, अगर आप काफ़ी लंबे समय तक उस चीज़ को लो क्वालिटी तरीके से करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी उस स्टेज पर आ ही नहीं पाएंगे जहाँ पे वो हाई क्वालिटी का परफॉर्मेंस आप दे सकें। आप कोई भी चीज़ ले लें, आप मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, आप ब्रूस ली की तरह बढ़िया किक चलाना चाहते हैं, आप वो अच्छी क्वालिटी की बढ़िया किक तब तक नहीं चला पाएंगे जब तक आप हाई क्वांटिटी में घटिया किक्स ना चला लें। जब तक अगर आपको घटिया क्वालिटी की किक चलाने में बहुत बेइज्जती फील होती है, तो आप हाई क्वालिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप कुछ लिखना सीखना शुरू करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कहानियाँ या कविताएँ लिख सकूँ, या मैं यूट्यूब वीडियो बना सकूँ, आप अच्छी क्वालिटी का यूट्यूब वीडियो तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक आप बहुत सारे घटिया यूट्यूब वीडियो बनाने के साथ में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आपको वो सारे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन आपको बहुत सारे घटिया क्वालिटी के वीडियो आप बनाएंगे, उस प्रोसेस के दौरान आप बहुत कुछ सीखेंगे, वो स्किल्स, वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स आएंगी जिससे आप उसके बाद में हाई क्वालिटी का परफॉर्मेंस दे सकें। यानी यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप हाई क्वालिटी का परफॉर्मेंस तब तक नहीं दे सकते जब तक आप एक बड़ी क्वांटिटी में लो क्वालिटी का परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी अगर हम स्किल की बात करें, कुछ नई चीज़ सीखने की बात करें, तो क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो क्वांटिटी के बाद आएगी। आपको बहुत सारी क्वांटिटी में वो काम करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है शुरू में जब आप कर रहे हैं तो क्वालिटी का काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा लो क्वालिटी के काम और हाई क्वांटिटी में। बहुत सारी क्वांटिटी में आपको जो भी क्वालिटी आप कर पा रहे हैं उसको करना पड़ेगा, उसके बाद आप हाई क्वालिटी पर पहुँचें। यानी हाई क्वालिटी वो स्टेज है जिसका रास्ता लो क्वालिटी और हाई क्वांटिटी के थ्रू जाता है। मैं कुछ नया करने की या कुछ नई स्किल पकड़ने की बात करता हूँ तो हाई क्वालिटी की स्टेज पर मैं तभी पहुँच पाऊँगा जब मैं लो क्वालिटी का और हाई क्वांटिटी में बहुत सारा काम लो क्वालिटी का मैं प्रोड्यूस कर पाता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मैं गिव अप कर दूँगा, उस नई चीज़ को कभी सीख नहीं पाऊँगा और हाई क्वालिटी वाली स्टेज तक नहीं पहुँच पाऊँगा। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से निकल करके आती है, जो हमारी विजडम है कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्या ये गलत है? गलत नहीं है, कॉन्टेक्चुअल है। हर विजडम कॉन्टेक्चुअल होती है। कुछ तरह की सिचुएशंस में ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ भैया आपको फोकस क्वालिटी पे करना होगा, क्वांटिटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगी। मान लीजिए कि आप नट बनाने की या नट बोल्ट बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपको चाहिए कि वो 5 mm डायमीटर का नट तैयार हो जिसका साइज़ में वेरिएशन 0.1% हो, तो वहाँ पे आपको हाई क्वालिटी जाना ही पड़ेगा। आपको मशीन सिस्टम्स इस तरह के लगाने पड़ेंगे जो हाई क्वालिटी दें। तो वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना कि साहब क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है होल्ड करता है। लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसे होंगे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया नई स्किल सीखने का कॉन्टेक्स्ट, तो कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसे होंगे जहाँ पे क्वालिटी को सुपीरियर मान लेना एक्चुअल में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ पे हाई क्वालिटी का रास्ता लो क्वालिटी और हाई क्वांटिटी से जाता है। आप अच्छी किक तब तक नहीं चला पाएंगे जब तक 10,000 ख़राब अगली बदसूरत किक्स आप चलाने के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक आप ख़राब तरीके से 10,000 बार कम्युनिकेट करने को तैयार नहीं है। अच्छा गाना आप तब तक नहीं गा पाएंगे जब तक 10,000 बार आप गंदा नहीं, बुरी तरीके से, बेसुरे तरीके से गाना गाने के साथ कंफर्टेबल नहीं है। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।